सभासदों, ये चिंता का नहीं, सलाह करने का विषय है। सिर्फ एक ही दिन के युद्ध में हम अपने 4 सभासद खो चुके। घायल और मृत सैनिकों की संख्या मिलाई जाए तो 1/3 सैनिक संख्या कम हो चुकी है हमारी। सेना की पैदल टुकड़ियों की अगुवाई करने वाले दोनों सभासद नहीं रहे। कौन लेगा उनकी जगह? पुरोहित अग्निमित्र, मैं संभालूंगा उन दोनों टुकड़ियों। और हमारे तीर कमान चलाने वालों का साथ कौन देगा? आर्य, बात इतनी ही नहीं है। हमारे घायलों की देखभाल में आदि दवाइयां और लेप इत्यादि खत्म हो चुके हैं। पर पुरोहित, हमने हिमकुश पार अपने दोस्तों को खबर भेज तो थी, वो जल्द से जल्द हमारी ओर रुख कर लेंगे। अब रुक, पहले उन्हें खबर मिलेगी, फिर वो चलेंगे। और कब पहुंचेंगे वो? जिस तरह ये युद्ध आज लड़ा गया है, हमें नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन चल पाएगा। तो आप ही सलाह दें पुरोहित, क्या करना चाहिए? हमारे विचार से पुरोहित अग्निमित्र, द्रविड़ राज्य से 2 दूत आए हैं। मेरा मतलब है 2 दूत आई हैं। क्या कहा? द्रविड़ औरतें? लेकर आओ उन्हें। जी। दूध भी औरतें? ये कैसा राज्य है? कैसी सभ्यता है? द्राविड़ मेहमानों, आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए और यहाँ आने की वजह स्पष्ट कीजिए। मैं जानकी रत्न एवं मैं मणि रत्न। हम द्रविड़ राज्य सभा का संदेश लेकर आए हैं। हमारी रानी देवसेना का प्रस्ताव है कि युद्ध में दोनों पक्षों को हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए वे चाहती हैं कि सेना युद्ध के रूप में आगे न बढ़ाकर द्वंद्व युद्ध के आधार पर निर्णायक बनाया जाए। आपकी ओर से आप अपने सबसे साहसी आर्य को नियुक्त कीजिए और हमारी ओर से हम अपने सबसे साहसी। इस द्वंद्व युद्ध में जो योद्धा जीतेगा उसके पक्ष की जीत मानी जाएगी एवं दूसरे की हार। क्या आर्यों को ये प्रस्ताव स्वीकार है? लगता है द्राविड़ों ने अपनी हार की तैयारी पहले से ही कर ली। सभासद, मेहमानों के सामने ऐसी असभ्यता आपको शोभा नहीं देती। द्राविड़ दूतों, हमने आपका प्रस्ताव सुन लिया है, लेकिन हमें इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। हम इस पर सोच विचार करके शीघ्र ही आपको उत्तर देंगे। तब तक के लिए आपकी विश्राम की व्यवस्था हम करवा देते हैं। ये प्रस्ताव नहीं, मुझे तो ये दुश्मन की कोई चाल लगती है। हमें किसी भी कीमत पर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इन द्रविड़ों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्य, दुश्मन के प्रस्ताव को मैं उनकी चुनौती मान रहा, और वैसे भी हमारे चुनौतियों से मुंह नहीं फिरते, बल्कि चुनौतियों को स्वीकार करना हमारे खून में। लेकिन सभासद, कहीं ऐसा न हो कि ये चुनौती हमारे लिए हार बन जाए। सुना है ये द्रविड़ तंत्र विद्या से इंसानों को राक्षस बना देते हैं, और एक राक्षस हम जैसे 10 योद्धाओं के बराबर है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुरोहित अग्निमित्र, मुझे तो दुश्मन के इस प्रस्ताव में उसकी बेचैनी और हार की चिंता दिखाई दे रही है। युद्ध में शत्रु को दुर्बल मान लेना खुद के लिए घातक साबित हो सकता है। वरुण देव, किस सोच में खोए हो? क्षमा पुरोहित अग्निमित्र, मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह से उन द्रविड़ दूतों ने बताया, उनके राज्य का ये प्रस्ताव दोनों पक्षों को पहुंची क्षति का अनुमान रखते हुए सोचा है। इसका मतलब यही हुआ कि वो भी क्षति बढ़ाना नहीं चाहते। ये विचार तो बड़ा है। वरुण देव, प्रस्ताव स्वीकार करने का अर्थ है द्वंद्व लड़ना। हाँ सभासद, द्वंद्व लड़कर ही हार जीत का फैसला होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि द्वंद्व युद्ध में सेनाएं नहीं होंगी, 2 योद्धा होंगे। उनकी ताकत का, उनकी कुशलता का प्रदर्शन होगा, और यहां भी जीतेगा तो एक ही।
हमें डर किस बात का है? देखते हैं ना सभा से कि वो एक आर्यवीर से लड़ने के लायक किसे सामने खड़ा करते हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि हमें द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है। तो आर्यों को द्वंद्व युद्ध स्वीकार है, परंतु उनका प्रतिनिधि कौन होगा बताया उन्होंने? नहीं रानी। तो मैं अपना वचन कैसे पूरा करूंगी? मुझे केवल आर्यों को पराजित नहीं करना है, उस आर्य वरुण देव को मृत्यु दंड देना है। इंद्र के आशीर्वाद से हमारा आर्य योद्धा चुना जाएगा, जो कल के द्वंद्व युद्ध में आर्य प्रतिनिधि बनेगा। इस जल में एक मछली है, जो जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ूंगा वो अपना रंग बदलेगी और देखते देखते ही स्वर्णिम हो जाएगी। उसके स्वर्णिम होते ही आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। जिस आर्यवीर के हाथ वो मछली आ गई या जो भी उसे पकड़ने में सफल रहेगा, वो इंद्र इच्छा का सूचक होगा। और ये कार्य आपको आंखों पे पट्टी बांध के करना होगा। खेल नहीं है, खेल नहीं है ये। आर्य भविष्य निर्णायक कर्म है, अतः इसे पूरी निष्ठा से करना होगा आर्यों, पूरी निष्ठा से। प्रजापते नत्व देतान् नन्यो विश्व जातानि परिताप भुव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयाम शाम पतयोरयिणाम। ओम प्रार्थ अग्निम प्रार्थ इंद्रम हवामहे प्रार्थ मित्रा वरुणा प्रार्थ रश्विना। ओम प्रार्थ अग्निम प्रार्थ इंद्रम हवामहे प्रार्थ मित्रा वरुणा प्रार्थ रश्विना। ओम प्रार्थ अग्निम प्रार्थ इंद्रम हवामहे प्रार्थ मित्रा वरुणा प्रार्थ रश्विना। ओम प्रार्थ अग्निम प्रार्थ इंद्रम हवामहे। 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 ओम प्रात अग्निम प्रात इंद्रम हवामहे। ओम प्रात अग्निम प्रात इंद्रम हवामहे। ओम प्रात अग्निम प्रात इंद्रम हवामहे। पुरोहित अग्निमित्र, इंद्र इच्छा मेरे हाथ में है। इंद्र कृपा तुम पर बनी रहे। इंद्र इच्छा स्पष्ट हुई। कल के द्वंद्व युद्ध में आर्य प्रतिनिधित्व वीर अब्रुक करेंगे। क्यों किया आपने ऐसा आर्यवीर? क्यों? तुम्हारे बाबा का ऋण जो है मुझ पे, उन्होंने मेरा जीवन बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। क्या आपको मेरी ताकत पे विश्वास नहीं है? नहीं वरुण देव, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि वहां द्राविडों में मनुष्य रूपी दैत्य हैं। जब मैं वहां गुप्तचर अभियान के लिए गया था, मैंने उनकी वो विचित्रता, वो विध्वंस वाली वृत्ति भी देखी थी। और वैसे भी वरुण देव, इस द्वंद्व में अगर मैं शहीद भी हो गया ना, तो जीत हासिल करके ही शहीद होऊंगा, यकीन रखो। सभासदों,
ये मनुष्य है या दैत्य है? कहा था ना मैंने कि ये द्रविड़ तंत्र विद्या से इंसानों को राक्षस बना देते हैं। अब देख लो, इनके एक एक राक्षस 10 इंसानों के बराबर हैं। आर्यजनों को द्रविड़ राज्य का नमन। नमन आदर का है, ना कि डर का। नमन स्वीकार है। आप भी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हैं। ओह, तो इसे चुना है इन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में। हाँ अंगदेव, एक आर्य योद्धा से युद्ध करने के लिए ऐसे किसी जीव की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसका एक विकल्प भी है जो ये नहीं बता रहे, किंतु मैं बताना चाहूंगी, आज्ञा हो तो। तुम्हारा परिचय? मैं एक आम द्रविड़ स्त्री महिषी अम्मन मेरे स्वप्न में आई थी, उन्हीं का आदेश लेकर आई हूँ। कौन है महिषी अम्मन? हमारी सब कुछ। देवी महिषी अम्मन की ही इच्छा से सब कुछ होता है द्रविड़ राज्य में। मैंने वर्षों से उनकी पूजा की है एवं मेरी आराधना से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है आपके सामने प्रस्तुत होने का। क्या अवसर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वंद्व के पहले हमारे सामने नृत्य करके हमारा मनोरंजन करने आई हो तुम? यदि आपके लिए ये द्वंद्व एक मनोरंजन है तो मैं आपका मनोरंजन करने से भी सहमत हूँ, अथवा एक नवीनतम नृत्य प्रदर्शित करना चाहूंगी आपके समक्ष। द्वंद्व नृत्य। द्रविड़ स्त्री, अपना विकल्प बताओ। द्रविड़ राज्य सभा ने इस दैत्य को चुना है, परंतु महिषी अम्मन ने मुझे चुना है द्वंद्व युद्ध के लिए। द्रविड़ दूत, ये क्या मजाक है? आवेश में ना आइए आर्य, मेरी तपस्या एवं महिषी अम्मन के आदेश का इतना तो आदर कीजिए। क्या आदेश है तुम्हारी इस महिषी अम्मन का? आपने अपना साहसी योद्धा तो चुन लिया होगा, वो इन्हीं में से एक होगा। सुंदर, सुडौल, शक्ति स्वरूप आर्य। यदि आप उन्हीं से द्वंद्व करवाना चाहते हैं तो उन्हें इस द्रविड़ दैत्य का सामना करना होगा। परंतु यदि आप मुझे आपका साहसी योद्धा चुनने देंगे तो जिन्हें मैं चुनूंगी उसे केवल मेरा सामना करना होगा। लगता है आप किसी को चुन चुकी हैं। नहीं पुरोहित अग्निमित्र, लगता है ये द्रविड़ अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। फिर तो हमें इस अबला नारी की मनोकामना पूरी कर देनी चाहिए। नहीं, हम अपना योद्धा चुन चुके और ये हमारा निर्णय। इस दैत्य से मैं लड़ूंगा। द्वंद्व के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि द्वंद्व कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब रुक, यदि ये इसे खेल बनाना चाहते हैं तो फिर हर्जी क्या है? क्या तुम नहीं चाहते कि आर्यवर्त शीघ्र ही स्थापित हो? किसे चुनना चाहती हो तुम? वरुण देव। वरुण देव। क्या हमारे इस आर्य का नाम भी तुम्हें तुम्हारी इस महिषी अम्मन ने पहले ही बता दिया था? ऐसा ही समझिए, तपस्या में भी बड़ी शक्ति होती है। आप पुरोहित हैं, आप तो जानते ही होंगे। अब रुक, लगता है इंद्र इच्छा को छलना नामुमकिन है, नियति को बदलना मुश्किल। देख लीजिए, आखिर द्वंद्व तो मुझे ही लड़ना होगा, वो भी
एक स्त्री से। हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। अब द्वंद्व युद्ध तुम्हारे और वरुण देव के बीच ही होगा। जिस योद्धा को आपने चुना है, उसकी शक्ति का रूप देखना चाहेंगी? देखिए वहां, ये सिर्फ गड्ढे नहीं, वरुण देव की तलवार के निशान हैं। हो सकता है मुझे आपको जानने में कोई भूल हुई हो, परंतु आप भी मुझे पहचान नहीं पाए। क्षमा चाहूंगी कि मैंने आपसे 2 सत्य छुपाए हैं। प्रथम कि ये कोई दैत्य नहीं, और दूसरा, हम द्रविड़ मात्रिक सभ्यता के पालक हैं। हम पुरुष को स्त्री के आगे निर्बल मानते हैं। जो साहस और शक्ति की बात की थी आपने, ये लीजिए परिचय द्रविड़ साहस एवं शक्ति का। द्वंद्व के लिए तैयार? लहरें लड़े तूफान उठे, बादल भिड़े बिजली बनी, पत्थर घिसे अग्नि जली, टकराव से निकली ध्वनि। कभी आने का कभी बाने का, ये युद्ध है पहचान का। है मोल बस ये प्राण का, बसती से जंग शमशान का। जब गांठ गिरे खोले बंधन, जब तन में रूह का हो संगम, जब हृदय में रखे सांस कदम, तब हो जीवन आरंभ। आरंभ 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 द्वंद्व का, आरंभ 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 है जंग का, आरंभ 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 षड्यंत्र का, आरंभ आरंभ
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।